हेलो एंड वेलकम टू एनसीईआरटी सीट्स। बच्चों, आज हम तीसरी कक्षा का हिंदी का पाठ करने जा रहे हैं। छठा पाठ हमसे सब कहते, इसका नाम है हमसे सब कहते। ओके, तो ये कविता है छोटी सी, हम इसे पढ़ते हैं। नहीं सूर्य से कहता कोई धूप यहाँ मत फैलाओ, कोई नहीं चांद से कहता उठा चांदनी को ले जाओ। इसका अर्थ है कि नहीं सूर्य से कोई नहीं कहता कि धूप को यहाँ मत फैलाओ, धूप को उठाकर ले जाओ। नहीं चांद से कहता उठा चांदनी को ले जाओ, और ना ही कोई चांद को कहता है कि अपनी चांदनी यहाँ मत फैलाओ, यहाँ से लेकर जाओ। कोई नहीं हवा से कहता खबरदार जो अंदर आए, बादल से कहता कब कोई क्यों जलधार यहाँ बरसाए। और ना ही कोई हवा से मना करता है कि आप यहाँ हवा ना फैलाओ, और ना ही कोई बादल से कहता है कि जलधार ना बरसाओ। को पता ही है कि बादल की वजह से ही बारिश होता है, और बारिश होने का कारण बादल होता है। दिन आगे है, फिर क्यों हमसे भैया कहते, यहाँ ना आओ भागो जाओ, अम्मा कहती घर भर में खेल खिलौने मत फैलाओ। ओके, फिर कह रहे हैं कि फिर भैया हमसे क्यों कहते हैं कि यहाँ ना आओ भागो जाओ, और अम्मा कहती है कि घर भर में खेल खिलौने मत फैलाओ। ठीक है, आगे हैं कि पापा कहते बाहर खेलो, खबरदार जो अंदर आए, हम पर ही सबका बस चलता, जो चाहे वो डांट बताए। ओके, कह रहे कि पापा फिर हमें ही क्यों पापा मना करते कि अंदर ना आओ, और हम पर ही सबका बस ही क्यों चलता है। ठीक है, इस कविता में कह रहे कि बच्चा जब छोटा बच्चा होता है तो वो बहुत मतलब कि हम जैसे कि हमारे घर में छोटे भाई बहन हो सकते हैं जो 4 से 5 साल की एज में होते हैं, या उससे थोड़े बड़े भी हो सकते हैं। तो खिलौने होते इधर उधर फैला देते हैं या कुछ सामान फेंक देते, तो उसे सभी डांटते हैं। तो उसी तरह से इस पोएम को कहा गया है कि नहीं सूर्य से कहता कोई धूप यहाँ मत फैलाओ, नहीं चांद से कहता उठा चांदनी को ले जाओ, कोई नहीं हवा से कहता खबरदार जो अंदर आई, बादल से कहता कब कोई क्यों जलधर यहाँ बरसाए। दिन आगे कह रहे हैं कि फिर क्यों हमसे भैया कहते यहाँ ना आओ भागो जाओ, अम्मा कहती है घर भर में खेल खिलौने मत फैलाओ, पापा कहते बाहर खेलो, खबरदार जो अंदर आए, हम पर ही सबका बस चलता, जो चाहे वो डांट बताए। ठीक है, तो सभी मतलब बच्चों को ही डांटते, बड़ों को कोई भी ये हवा बादल सूरज चांद इनको कोई भी नहीं डांटता है, बस हम पर ही सबका बस चलता है। और जो इनके पोएम जिन्होंने लिखा है निरकार देव सेवक है। आइए बच्चों, हम इसके जो कुछ क्वेश्चंस हैं इसके हम कर लेते हैं, एक बार इसको भी देखते हैं और फिर आगे करते हुए जाएंगे। नया शीर्षक, अब क्या है, अगर तुम्हें इस कविता का नाम बदलने को कहे तो तुम इसे क्या नाम दोगे। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि इसके में हमें ज़्यादातर टाल मटोल, मतलब कि हर चीज़ के लिए मना किया जा रहा है, तो आप इसको क्या कह सकते हो, दूसरा नाम टाल मटोल दे सकते हो, या फिर मन मर्जिया बोल सकते हो। तो टाल मटोल, टाल मटोल या मन मर्जिया। ठीक है, ये भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो नया शीर्षक हो सकता है, दोनों में से कोई भी एक, या आपको जो भी लगता है आप अपने अकॉर्डिंग भी लिख सकते हो। करो और मत करो लिखा, मतलब इस यहाँ पे कि क्या है, पाठशाला में और घर में तुम्हें क्या क्या करने के लिए कहा जाता है, और क्या क्या करने के लिए मना किया जाता है, नीचे वाली तालिका में लिखो। तो मैंने थोड़ा सा इस पहले लिख दिया है, क्या है देखते हैं एक बार। करो और मत करो तो दोनों अलग अलग है, इसमें अलग अलग चीजें भी लिख सकते हैं कि सुबह हमें क्या करना चाहिए उसके बारे में लिखा है। सुबह जल्दी उठो, हमें मतलब घर वाले कहते हैं, जब छोटे होते हैं तो बच्चों को कहते हैं कि सुबह जल्दी उठो। बिस्तर ठीक करो, और क्या लिखा है, बड़ों को कहना मानो। ये 3 अलग अलग है, पहला दूसरा और ये तीसरा। ठीक है, तो सुबह जल्दी उठो पहला है,
दूसरा है बिस्तर ठीक करो, और तीसरा है बड़ों का कहना मानो। ओके, कहना मानो। और इसी का उल्टा क्या है, मत करो, कि इसमें क्या आ जाएगा कि दीवार पर मत लिखो, शोर मत करो, खिलौने मत फैलाओ। ओके, ये आ जाएगा यहाँ पे। अब आगे लिखा है कि जरा सोचो, क्या है एक बार उसे भी देखिए थोड़ा सा। यहाँ लिखा है कि जरा सोचो। सूरज लिखा क्या है, सूरज चांद की रोशनी को भगा देता है, बादल सूरज की रोशनी को भगा देता है, हवा बादल को भगा देती है। बताओ कौन किससे ज्यादा ताकतवर है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे क्या लिखा है कि सूरज चांद की रोशनी को भगा देता है। तो यहाँ आप देख सकते हो इन दोनों में सूरज ज्यादा ताकतवर है। ओके, इसी तरह से बादल सूरज की रोशनी को भगा देता है, तो बादल सूरज की रोशनी को भगा देता है, तो यहाँ बादल ज्यादा ताकतवर है। ठीक है, और हवा लिखा है हवा बादल को भगा देती है, मतलब यहाँ हवा बादल से भी ज्यादा ताकतवर। तो आप कह सकते हो कि सबसे ज्यादा ताकतवर, सबसे ज्यादा ताकतवर बादल है। ओके, तो इस तरह से आप कर सकते हो इसको। ओके, तो आइए हम आगे करते हैं और देखते हैं कि तुम्हारी बात। इसमें क्या है कि अम्मा पापा भैया दीदी सभी बड़ों का बच्चों पर बस चलता है। सो इसमें फिर लिखा है कि तुम्हारा किस किस पर बस चलता है। तो बच्चे मैंने पहले इसलिए लिख दिया है आप लोगों के लिए, ताकि ये वीडियो ज़्यादा लंबी भी ना हो एंड आप लोगों का टाइम भी बचे और जल्दी से चीज़ें आप लोग कर भी सको। ओके, सो लिखा है कि तुम्हारा किस किस पर बस चलता है। तो किताबों पर, खिलौनों पर, छोटे भाई बहन पर हो सकता है इस पे। एंड दूसरा है कि तुम्हारे घर में तुम्हें कौन कौन टोकता है। तो हमसे जो बड़े होते हैं वही हमें टोकते हैं, तो लिखा हुआ है मम्मी पापा भैया दादी व बहन, ये हमें टोकते हैं। अगला है कि किन किन बातों पर तुम्हें अक्सर टोका जाता है। ओके, किसी से झगड़ने पर या फिर शोर करने पर। तो आपको पता ही होगा कि हम जैसे कई बार लड़ते हैं तो हमें हमारे जो मम्मी या पापा होते हैं मना करते हैं कि झगड़े ना करो, या फिर ज़्यादा हम घर के अंदर शोर कर रहे होते हैं, अगर वो कुछ काम कर रहे हैं तो उसके लिए भी हमें मना करते हैं कि शोर भी ना करो। ओके, तो इस तरह से कुछ चीज़ें लिखी है हमने। आगे चलते हैं और इसके भी देखते हैं। लिखा है कौन सी चीज़ कहाँ। ओके, तो सालू को बहुत सी चीज़ों के नाम आते हैं, उसने नामों को लिखकर पट्टी भर ली। वे नाम मैंने नीचे लिख दिए। तो किस तरह के नाम है उसको देखने पर पढ़ते हैं। सालू की सूची। तो सालू ने लिखा है कुछ नाम उसको जो आते थे, उसने लिख दिया इस पट्टी के ऊपर, जो देख सकते हैं इस पट्टी बना हुआ एक पूरा। तो शक्कर, कबड्डी, पपीता, मार कुटाई, लोमड़ी, गुलाब जामुन, शेर, ककड़ी, शतरंज, बल्ला, मगर, लड्डू, गाय, बेर, पेड़ा, बकरी, गिल्ली, कबूतर, पतंग, मसाला, लट्टू, तोता, शहतूत, चटनी। तो इस तरह कुछ उसने शब्द लिखे हैं। तो क्या करना उसको, आइए एक बार देखते हैं आगे। अब सालू ये सोच रही है कि किस नाम को किस खाने में लिखना है, क्या तुम उसकी मदद कर सकते हो। तो आइए हम सभी मिलकर सालू की मदद करते हैं। तो मैंने क्या किया है, यहाँ पे जो शब्द लिखे हुए इस जगह, मैंने इन सभी शब्दों को नीचे लिख दिया है। बट आपको एक बार समझा देता हूँ कि मैंने किस तरह लिखा है। ठीक है, तो अक्षर उसे समझ ही नहीं आ रहा था तो कैसे लिखे। तो उसने क्या किया, सालू ने पहले अक्षर, जितने भी अक्षर हो सकते थे, ब म क ल प ग और नीचे श, तो ये सारे शब्द जो अक्षर थे इनसे शब्द बन रहे थे। तो इसने क्या किया, अक्षर का लिख दिया है। और इसमें कैसे लिखा उसने, जानवर या पक्षियों के नाम उसने पहले लिया है, उसके बाद खाने पीने का सामान लिया है, फिर उसके बाद उसने तीसरे नंबर पर रखा है खेल का सामान, या खेल का नाम या खेल का सामान हो सकता है। ठीक है, ये दो चीजों को उसने रखा है अलग अलग करके, तीन चीजें। और अक्षर के अकॉर्डिंग तो ब, पहला जो अक्षर था ब, तो ब से क्या क्या था इसके अंदर हम देख सकते हैं। एक बार बता देता हूँ कि यहाँ देखो, बकरी, ब से इसने पहला बकरी या जानवर है ये।
जैसे कि पहले लिखा है जानवर या पक्षियों के नाम, तो बकरी जानवर है, उसने लिख दिया इस यहाँ पर। अगला है बेर, बेर ये खाने की चीजें फल होता है, तो यहाँ लिख दिया। और ये बल्ला, तो खेलने का सामान, इसने यहाँ लिख दिया। इसी तरह से हमें सभी को लिखना था, तो पहले भी बताया मैंने कि आपका टाइम बचाने के लिए मैंने क्या किया है, उनको पहले लिख दिया। तो म से जो बनने वाले शब्द थे मगर, मार कुटाई, और बच्चों ये अलग है मार कुटाई, ठीक है, तो इसको ज़्यादा मिलाना नहीं। मार कुटाई। अगला है मसाला, ये हो जाएगा, ठीक है। क से बनने वाले शब्द है, पहले है जैसे कि पता ही है कि जानवर और पक्षियों के नाम, तो कबूतर पक्षी है, ककड़ी खाने की चीज है, और कंकर, कंकर एक पत्थर हो सकता है जिसे खेलने के लिए भी यूज कर लेते हैं कई बार हम। तीसरा आपका है लोमड़ी, इस खाने में जानवर और पक्षियों के नाम आ रहे थे, जैसे लोमड़ी पहले आया। फिर खाने और खाने पीने का सामान, तो लड्डू। और तीसरा है लट्टू, लट्टू एक खेलने का सामान है। प से पांडा है, फिर खाने की चीज पपीता है, और खेलने का है जो पतंग है। एंड ग जो हमारा है, ग नीचे देखते हैं, ग से गाय, गुलाब जामुन। बच्चों आप देखोगे यहाँ, एक सेकंड थोड़ा सा दिखा दूं आपको कि गुलाब और जामुन, तो ये दोनों अलग अलग दी हुई, तो बट ये कॉमा हटा देना, ये गलत दिया हुआ, बाई चांस गलत टाइप हो गया होगा, गुलाब जामुन एक साथ आएगा, ठीक है। तो गुलाब जामुन आ गया, ये खाने का पता है, खाने रसगुल्ला हमारा, सॉरी मतलब स्वीट है, ये मिठाई जिसे कहते हैं हम। ये गिल्ली है, गिल्ली डंडा जैसे बच्चे खेलते हैं, तो ये गिल्ली खेलने का भी सामान है। इस तरह श से शेर, शहतूत और शतरंज, ये चीजें आ गई इसके अंदर। ओके, तो इस तरह से हमने सालू की हेल्प की है, ये सारे पट्टी की मदद से इन खानों को देख लो, जो यहाँ ये पट्टी बनी हुई थी, इन पट्टी की मदद से इन खानों को हमने पूरा भर दिया है, ठीक है। तो आप भी इसको इस तरह से देख के कर सकते हो। चलते हैं आगे, एंड आगे देखते हैं और क्या है। लिखा है ऐसे ही खेल तुम और अक्षरों के साथ खेल सकते हो। आप चाहो तो और भी, जैसे ऊपर खाने बनाए गए, तो और भी खाने बना सकते हो और खेल सकते हो आप लोग। एंड अलग तरह के खाने भी बना सकते हो, और उसके अलग भी बना सकते हो। जैसे इसमें खाने का था, तो आप घर की चीज़ों का भी लिख सकते हो, या फिर पहनने के वस्त्र भी लिख सकते हो। इस तरह की चीज़ें लिख सकते हो, और उसमें और नाम ऐड करके अलग अलग उनको लिख सकते हो शब्दों के अकॉर्डिंग, अक्षर के अकॉर्डिंग। देन आगे हैं जैसे ट से शुरू होने वाले गोल या लाल चीज। तो आपको पता ही है कि ट से एक ही चीज, मतलब एक ही चीज मीन्स कि ट से गोल और लाल एक ही चीज हो सकता है। गोल ज्यादा, टमाटर, तो मैंने क्या किया, टमाटर को यहाँ लिख दिया, जो गोल भी होता है और लाल भी होता है, इसलिए टमाटर आ गया। अब आगे देखें, अब हर एक खाने में नाम वर्णमाला के हिसाब से क्रम से लगाओ। तो क्या करना था, जैसे कि आपको देखो यहाँ पे जानवर या पक्षी, जैसे ऊपर दिया गया था, फिर से हम एक बार देख रहे हैं इसको, खाने पीने का सामान, खेल का सामान या सॉरी खेल का नाम या सामान। ओके, तो ये तीनों चीजें दी गई, और इसके वर्णमाला के अकॉर्डिंग, तो वर्णमाला में पहले आपको पता है ये क आता है, फिर ख आता है, फिर ग आता है, फिर घ आता है, फिर अड़ा से मुझे कुछ नहीं दिखा, नहीं लिखा है। फिर इसके बाद च आता है, ठीक है, फिर छ आता है, फिर ज आता है, फिर झ आता है। तो इस तरह से चीजें आता है वर्णमाला। तो जो पहले आता है उसी के अकॉर्डिंग हमें क्या करना था, इसमें नाम लिखना। आप चाहो तो, मैंने सिर्फ ऊपर वाले वर्णमाला का यूज किया है, मतलब जो उस वर्णमाला में जो अक्षर थे उनका यूज किया है। बट आप चाहो तो उसके अलावा और भी जो जो चीजें लगी, जैसे जानवरों में मैंने क्या क्या लिखा है, जानवर और पक्षी में कबूतर, खरगोश, गाय और घोड़ा। तो आप चाहो इसके अलावा जो भी चीज आपको लगे वो लिख सकते हो। फिर आगे है खाने पीने का सामान। तो खाने का सामान ककड़ी, खरबूजा, गाजर और घी। ओके, मतलब कैसे लिखा है, क से ककड़ी, ख से खरबूजा, ग से गाजर और घ से घी। ऊपर भी ऐसे ही था, क से कबूतर, ख से खरगोश, ग से गाय, घ से घोड़ा। ओके, और नीचे है अगला जो दिया है खेल का सामान है, तो क से कबड्डी, ख से खो खो, ग से गेंद, और आगे और भी आपको जो याद आता है, आप चाहो अपने मर्जी से लिख भी सकते हो, जो जो चीज़ आपको लगता है कि हाँ ये आना चाहिए और याद आती है तो आपको, ठीक है। थोड़ा सा और आगे चलते हैं और आगे देखें क्या है। हमसे सब कहते, कविता में जिन लोगों चीजों और जगहों के नाम आए हैं उन्हें नीचे दी गई तालिका में लिखो। ओके, जैसे ये देखा ना कि हमसे कहते कविता में जिन लोगों चीजों और जगहों के नाम आए हैं
उन्हें नीचे दी गई तालिका में लिखना। तो देख सकते हो लोग के अंदर, लोग में हम क्या क्या आ सकते हैं एक बार हम उन्हें देख लेते हैं। लोग, चीज और जगह। लोग में आ गया अम्मा, पापा, भैया, सूर्य। ठीक है, इसी तरह से अगला है चीज के अंदर क्या आ सकता है, खिलौना, चांदनी, जलधार और धूप। ओके, इसी तरह जगह के अंदर, जगह अंदर, बाहर, घर भर और यहाँ। इस तरह से चीजें लिखिए। और कुछ खाने खाली भी है, आपको जो भी लगता है कि आपको याद आता है आपके ने अपने अकॉर्डिंग उस कविता से लेकर के यहाँ शब्द आप खुद भी लिख सकते हो। ओके, इस जगह और इस जगह, तीनों जगह आप लिख लेना। चलते हैं आगे बढ़ते हुए और फिर करते हैं इसको। और ये देखो बच्चों, एक कविता थी चोरी, एक कहानी है, कविता नहीं बल्कि एक कहानी है जो हम अक्सर पढ़ते हुए आते हैं, सुनते हुए आते हैं। ये कहानी तुमने कई बार सुनी होगी, जैसे लिखा ही है कौवा और लोमड़ी। ठीक है, बहुत सुना है हमने, बट एक बार देख लेते हैं क्या है। एक बार एक कौवे को एक रोटी मिली। लोमड़ी ने सोचा क्यों न इस कौवे को मूर्ख बनाकर रोटी ले ली जाए। ठीक है, तो सोच रहा है कि देख सकते हो यहाँ पे, एक बार दिखा दूं आपको कि सॉरी, इस जगह इसको रोटी मिला हुआ, रोटी का टुकड़ा, और सोचता है कि इसको बेवकूफ बना के हम रोटी इससे ले लें। तो कैसे बातें कर रहा है उससे एक बार वो देखते हैं। लोमड़ी बोली, कौवे भैया तुम इतना अच्छा गाते हो, मुझे भी एक गाना सुनाओ। ठीक है, कौवे ने जैसे ही गाने के लिए मुंह खोला, रोटी नीचे गिर गया। जैसे देख सकते हैं रोटी नीचे गिर रही है यहाँ से। और फिर क्या होता है, रोटी गिर गई तो लोमड़ी रोटी लेकर चली गई। देखो यहाँ से जैसे ही गिरा इसके मुंह से रोटी, तो लोमड़ी लेकर चली गई। ठीक है, इसी के लिए एक थोड़ा सा और इन्होंने किया क्या, नया अपडेटेड वर्जन। कैसे अपडेटेड मैं क्यों कह रहा हूँ, मतलब कि नया है क्या, देखते हैं एक बार। आओ आओ अब इन्हीं चित्रों के एक नई कहानी बनाए। तो नई कहानी हम कैसे बना सकते हैं, एक्चुअली मैंने पहले ही लिखा है आप लोगों के लिए, तो ये भी मैं पढ़ देता हूँ। देखो यहाँ पे फिर से वही कहानी है कि कौवे को रोटी मिली है। तो क्या है, एक कौवे को एक रोटी मिला। ठीक है, रोटी को देखकर लोमड़ी के मुंह में पानी आ गया। हमने अलग कहानी लिखा उससे थोड़ा सा। अब रोटी पाने के लिए उसने सोचा और कौवे से बोला, तुम कितना अच्छा गाते हो, एक गाना तो सुनाओ। ओके, फिर क्या करता वो, लोमड़ी कहता है कौवे से। ठीक है, यहाँ देख सकते कौवा बैठा है। ये कौवा क्या करता, कौवा चालाक था, लोमड़ी की चालाकी समझ गया और रोटी को पंजे में दबा कर गाने लगा। ये गाने लगा। ओके, देख सकते हैं कि लोमड़ी क्या, कौवे ने क्या किया, लोमड़ी की बात सुनी और रोटी को पंजे में दबाया और गाना गाना शुरू कर दिया। फिर आगे क्या है देखते हैं। लोमड़ी को कौवे की समझदारी समझ आ गई। मतलब लोमड़ी समझ गया कि मैं इसे कौवे के बारे में कि मैं इसको मूर्ख बनाना चाहता था। इसने मेरी बात भी पकड़ ली है और जिससे इसने क्या किया, अपने पंजे में रोटी दबाया और गाना गाना लगा। ठीक है, तो लोमड़ी को कौवे की समझदारी समझ आ गई। वह अपना सा मुंह लेकर चली गई। लोमड़ी की बात करिए, वो अपना सा मुंह लेकर चली गई। ठीक है, आगे कौवा बड़े मजे से रोटी खाने लगा। देख सकते हो यहाँ पे कि कौवा रोटी। तो इस तरह से हमने क्या किया, उसका वो अलग था जिसमें लोमड़ी रोटी लेके चला जाता है, बट इसमें हमने क्या किया, रोटी कौवे के पास ही रहने दिया, जैसे मतलब दिया था इसमें, उसके अकॉर्डिंग हमने ये नया कहानी बनाया है। तो बच्चों ये कैसा लगा मुझे कहानी, एक बार कमेंट में जरूर बताना। थैंक यू।